वेलकम टू बायोलॉजी पॉइंट। तो कल हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम को मुकम्मल किया था। आज रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों को पढ़ने जा रहे हैं। तो जो सबसे पहली बीमारी है वो है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस है क्या? ये हमें ब्रोंकाई या क्या पढ़ा था, ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंकाई जब डिवाइड होती थी तो ब्रोंक्यूल में तकसीम हो जाती थी। तो इनके अंदर ब्रोंक्यूल में क्या हो जाती है, सूजिश। इस ब्रोंक्यूल में सूजिश को क्या कहते हैं, ब्रोंकाइटिस कहते हैं। ये सूजिश को दूसरे अल्फाज में इन्फ्लेमेशन भी कहते हैं। तो सूजिश से होता क्या है कि जो ब्रोंकाई की दीवारें हैं ये क्या हो जाते हैं, म्यूकस इनमें जमा हो जाता है। और म्यूकस के जमा होने से जो ब्रोंकाई है, ये ब्रोंक्यूल्स हैं, वो फूल जाते हैं और सांस लेने का जो रास्ता है, सांस लेने में क्या हो जाती है, तंगी। सांस लेने में तंगी हो जाती है क्योंकि सूजिश की वजह से ब्रोंकाई की दीवारें क्या हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो ये जो ब्रोंकाइटिस है तो ये दो किस्म का हो सकता है। पहले नंबर पे क्या होता है, एक्यूट। एक्यूट ब्रोंकाइटिस क्या होता है, मतलब ये एक शॉर्ट टर्म बीमारी है जो सिर्फ दो हफ्ते तक ही चल सकती है। तो उसके बाद जो मरीज है वो 2 हफ्ते के बाद सेहतयाब हो जाता है। तो ब्रोंकाइटिस या फिर क्या होती है, क्रॉनिक। क्रॉनिक हालत के अंदर क्या होता है कि मरीज को इसको रिकवर होने में साल लग जाते हैं। तो साल लग जाते हैं, सिर्फ हफ्ते की वाली बात नहीं है। तो रिकवर होने में तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर तो इसकी पता कैसे चलता है, तो इसकी पहले अलामात को देखते हैं कि अलामात में हमें कि बीमारी का कैसे पता चलना है। तो सबसे पहले क्या है, खांसी होगी, सांस लेने में तंगी होगी, साथ में बुखार और साथ में जो है ना सर्दी का लगना, सांस की नाली में खरखराहट। तो ये क्या थी, उसकी अलामात थी। हमने तो इसकी वजूहात को देखते हैं। अभी इसकी वजूहात क्या हैं। ये जो हम ब्रोंकाइटिस पढ़ रहे हैं ये किस वजह से हो रहा है, तो इसकी बेसिक वजह जो है ये इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन क्या हो सकता है, ये बैक्टीरियल भी होता है या क्या हो सकता है, ये वायरल इन्फेक्शन। मतलब ये बैक्टीरिया की वजह से भी इन्फेक्शन हो सकता है और ये वायरस की वजह से भी ये इन्फेक्शन हो सकता है। या बहुत औक़ात केमिकल जैसे कि धुआं है तंबाकू का, तंबाकू के धुआं से भी क्या हो सकता है, ये ब्रोंकाइटिस हो सकता है। तो अब नेक्स्ट हम इसके इलाज की तरफ आते हैं। तो ब्रोंकाइटिस का इलाज क्या है, तो इलाज के अंदर अगर ये बैक्टीरियल है तो इसको क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। अगर ये इन्फेक्शन क्या होगा, बैक्टीरियल, तो उसे क्या देंगे, एंटीबायोटिक्स। अगर ये इन्फेक्शन हो गया वायरल तो उसे क्या देंगे, एंटीवायरल अद्वियात, ड्रग्स, या इसको क्या कहते हैं, अद्वियात। अगर ये तंबाकू वगैरह के धुआं है या किसी एलर्जी की वजह से होता है
तो उसके लिए भी क्या इस्तेमाल किए जाते हैं, उसके खिलाफ भी अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। और इसके साथ जो हमने खांसी की बात की थी, तो खांसी की अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं। तो इसका क्या है भाई, इसके बाद क्या है, इलाज के बाद बचाव या एहतियात। तो इससे बचाव के लिए क्या करना है भाई, एलर्जेंस जो भी हैं, धुआं वगैरह है, तंबाकू वगैरह का, इन सब चीजों से क्या करनी है, एहतियात बरतनी है। तो ब्रोंकाइटिस के बाद दूसरी बीमारी कौन सी है, वो है एम्फीसीमा। ब्रोंकाइटिस किस चीज की बीमारी थी, ब्रोंकाई की, जबकि तो दूसरी बीमारी कौन सी है, एम्फीसीमा। एम्फीसीमा क्या है, ये है एल्वियोलाई की। तो एल्वियोलाई की दीवारें क्या हो जाती हैं, टूट जाती हैं। एल्वियोलाई की दीवारें टूटती हैं। दीवारों के टूटने से होता क्या है, जो एल्वियोलाई की दीवारों को क्या होता था कि कैपिलरीज ने घेर रखा था। कैपिलरीज का घेराव क्या हो जाता है, कम हो जाता है, जबकि जो एल्वियोलाई का जो सत्य रकबा था वो क्या हो रहा है, सत्य रकबा बढ़ जाता है और ब्लड कैपिलरीज का घेराव कम हो जाता है। तो इस वजह से गैसों के तबादला कम होता है। इस बात को समझना है भी गैसों का तबादला कम कैसे हो रहा है, क्योंकि एल्वियोलाई की दीवारों के साथ कैपिलरीज का घेराव था। जब कैपिलरीज ही उनकी दीवारों के साथ नहीं मौजूद होंगी तो तबादला तो कराना था कैपिलरीज ने, तो वो मौजूद नहीं होंगी तो गैसों का तबादला कम हो जाता है, जिसकी वजह से सांस लेने में क्या हो जाता है, मुश्किल। इसको थोड़ा सा आप देख लें कि इस तरह से मतलब क्या था कि छोटी छोटी हवा की थैलियां मौजूद होती थी। ये नॉर्मल जब लंग्स की बात करें तो इस तरह की थैलियां हुआ करती थी। लेकिन होता क्या है, एम्फीसीमा के अंदर ये जो थैलियां थी, ये थैलियां हवा की बिल्कुल खत्म हो जाती हैं और रप्चर हो जाती हैं और बिल्कुल इनकी जगह कम हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, फिर जो तबादला होता है गैसों का वो तबादला नहीं हो पाता। तो इसकी जो है ना, हम देखते हैं अलामात। इसकी अलामात में वही चीज कि इसमें खांसी होती है और खांसी के अंदर म्यूकस भी हो सकता है और म्यूकस के बगैर भी खांसी हो सकती है। और इसके साथ क्या होता है कि सांस लेने में तंगी होती है, दुश्वारी होती है। और क्या होता है, सांस की नाली में खरखराहट। ये इसकी अलामात हैं। अब इसकी जब वजूहात को देखते हैं तो इसकी वजूहात क्या है भी, ये हो किसकी वजह से रही है। तो इसकी वजूहात में मेन चीज क्या होती है, केमिकल्स की एलर्जी की वजह से। केमिकल्स की एलर्जी क्या है, ये जो धुआं वगैरह आ रहा है तंबाकू का, उसकी वजह से, या फिर खुशबू वगैरह जो लगाते हैं, खुशबू की एलर्जी की वजह से, खुशबू की वजह से भी ये क्या हो सकती है, एम्फीसीमा हो सकती है। तो इसका इलाज, अब नेक्स्ट क्या देखते हैं, इसका इलाज। तो इसका बेसिकली इलाज प्रॉपर है नहीं, इलाज के लिए अद्वियात मौजूद नहीं। तो करना क्या है, तो यहां पर खांसी के लिए लेने हैं अद्वियात, ताकि खांसी की अद्वियात लेने से सांस की जो है ना बहाली रहे। और दूसरी चीज
जो सांस की नाली क्या थी, मतलब कि उसमें दुश्वारी थी सांस लेने में, तो इन्हेलर वगैरह या सांस की जो है ना दुश्वारी को कम करने के लिए अद्वियात, तो ये अद्वियात इस्तेमाल की जाती हैं, जबकि डायरेक्ट इसका इलाज है नहीं, तो इसके लिए एहतियात बहुत बड़ी ज़रूरी है। नमूनिया, तो नमूनिया है क्या, ये फेफड़ों के अंदर पस सेल बन जाते हैं। तो फेफड़ों के अंदर कहाँ पे भी, फेफड़ों के अंदर जो हवा की थैलियां थी जिनको हमने एल्वियोलाई कहा था, तो एल्वियोलाई की दीवारों के अंदर क्या भर जाता है, पस भर जाता है। तो नॉर्मल एल्वियोलाई मैंने अभी बताया है आपको कि जो नॉर्मल एल्वियोलाई थे ये हवा की थैलियां थी, ये नॉर्मल एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर जो है ना ड्रा कर रहे हैं। तो इस तरह से हवा की छोटी छोटी क्या मौजूद थी, थैलियां। तो जब हम बात करते हैं नमूने की, तो नमूने के अंदर जो ये एल्वियोलाई थे, तो ये एल्वियोलाई की जो दीवारें हैं उनके अंदर क्या भर जाता है, पीप भर जाता है, पस भर जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है, नमूनिया हो जाता है। तो नमूनिया की अलामात को हम जब देखते हैं भी नमूनिया, तो नमूनिया की अलामात में क्या चीज़ है, सांस लेने में तंगी, इसके साथ क्या है, बुखार, सर्दी। और इसके बाद हम इसकी वजूहात को देखते हैं कि इसकी वजूहात क्या है, ये हो किसकी वजह से रहा है। तो वजूहात के अंदर क्या है, ये इन्फेक्शन की वजह से होता है। इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा है, ये हो रहा था एल्वियोलाई के इन्फेक्शन की वजह से। तो एल्वियोलाई में इन्फेक्शन किसकी वजह से हो रहा था भाई, यहाँ पर ये वायरस की वजह से भी हो सकता है, फंजाई की वजह से भी हो सकता है, और ये बैक्टीरिया की वजह से भी हो सकता है। तो इसकी जो है ना फिर, तो इसके बाद साथ में क्या होता है वे, बलगम वाली खांसी। तो इसकी वजह से भी क्या होता है वे, नमूनिया हो जाता है। तो वजूहात में क्या है, इसकी वजूहात में जो है ना ये बैक्टीरिया या फिर वायरस या फिर फंजाई का इन्फेक्शन, तो इनमें से किसी चीज का भी इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब हम इसके इलाज की तरफ आते हैं कि इसका इलाज कैसे किया जाता है। तो इलाज क्या है, अगर ये हो रहा था बैक्टीरिया की वजह से, तो इसके लिए क्या ली जाएंगी, एंटीबायोटिक्स। अगर ये वायरस की वजह से हो रहा था तो इसके लिए एंटीवायरल अद्वियात। अगर ये इन्फेक्शन फंजाई की वजह से हो रहा था तो एंटीफंगल अद्वियात का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। और इसके साथ तो नमूनिया के लिए क्या है भी, इलाज में वैक्सीन मौजूद है। तो वैक्सीनेशन कराने से मतलब नमूनिया से क्या कर जाता है, बच जाता है। इसके बाद क्या है, चौथे नंबर पे दमा। दमा की बीमारी भी क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारी है। इसके अंदर क्या हो जाता है, ब्रोंकाई के अंदर सूजश, ब्रोंकाई के अंदर सूजश से ब्रोंकाई क्या हो जाती है, सुकड़ जाती है, और फिर सुखड़ने से क्या हो जाते हैं, सांस लेने में तकलीफ। तो इसके हम अलामात को जब देखते हैं तो अलामात में क्या है भी, सांस लेने में तंगी, सांस लेने में
दुश्वारी, खरखराहट, खांसी। अब इसकी वजूहात को देख रहे हैं हम। वजूहात के अंदर एलर्जी पैदा करने वाले जो भी अवामिल हैं, जिनको एलर्जेंट कहते हैं, उनकी वजह से दमा होता है। तो एलर्जेंट के अंदर कौन सी चीज़ें शामिल हो जाती हैं? ये तंबाकू का धुआं, पालतू जानवरों की खुश्की, मट्टी और गर्द और गुबार में जो कीड़े मौजूद होते हैं। इसके अलावा खुशबू, जो तेज खुशबू हो, इसकी वजह से भी क्या हो जाता है? दमा हो जाता है। और इसके अलावा मौसमियाती तब्दीली, मौसमियाती तब्दीली में खास तौर पर जो है ना ठंडी हवा और चीज क्या है भी, ये जीनियाती तौर पर भी वालिदैन से मुंतकिल होता है। तो ये इसकी वजूहात थी। वजूहात के बाद इलाज की तरफ आ रहे हैं हम। इसका इलाज क्या है? इसके इलाज के लिए जो है ना, जो सुखड़ाव मौजूद था तो ब्रोंकाई के अंदर, तो ब्रोंकाई के सुखड़ाव को ख़त्म करने के लिए अद्वियात, तो उन अद्वियात को कहते क्या हैं? उनको कहते हैं ब्रोंकाई डायलेटर। जो ब्रोंकाई को डायलेट कर देते हैं और उनके जरिए का इलाज किया जाता है। और इसके बाद जो लास्ट वन है, पांचवी बीमारी है, वो है फेफड़ों का कैंसर। तो फेफड़ों का कैंसर जो है, ये सबसे ज़्यादा तशखीस होने वाला कैंसर है। तो फेफड़ों के कैंसर के अंदर होता क्या है कि सेल्स की बेकाबू तकसीम, तो फेफड़ों के अंदर सेल्स की बेकाबू तकसीम, होने शुरू हो जाते हैं और कंट्रोल नहीं हो पाते। और उसकी वजह से ये सेल होते कौन से हैं? ये गैर फाल सेल होते हैं, ऐसे सेल होते हैं जो कोई काम सरंजाम नहीं दे रहे होते हैं। तो इनको क्या कहते हैं? फिर फेफड़ों का कैंसर कहते हैं। तो अब हम इसकी जो है ना अलामात को देखते हैं। अलामात के अंदर क्या होते हैं कि सांस लेने में तंगी, सीने में दर्द और खरखराहट। तो इसकी आप वजूहात को भी देखते हैं कि ये किसकी वजह से हो रहा होता है। तो इसकी पहली जो वजह है वो है कार्सिनोजेंस। कार्सिनोजेंस ऐसे केमिकल होते हैं जो कैंसर का बायस बनते हैं, उनको हम कहते हैं कार्सिनोजेन। उनकी वजह से, इसके अलावा आयोनाइजिंग रेडिएशन की वजह से भी कैंसर हो सकता है, या फिर किसकी वजह से हो सकता है? वायरस के इन्फेक्शन की वजह से। वायरल इन्फेक्शन हो सकता है। तो इसके अलावा जो है ना स्मोकिंग से, स्मोकिंग जो है ना, सिगरेट पीने से, सिगरेट के अंदर क्या होता है? कार्सिनोजेन मौजूद होते हैं। तो उनको भी स्मोकिंग की वजह से भी क्या हो सकता है? फेफड़ों का कैंसर।
तो इसके अलावा एक होती है दूसरी पैसिव स्मोकिंग। पैसिव स्मोकिंग, पैसिव स्मोकिंग क्या है? तो स्मोकिंग एक तो होता है एक्टिव स्मोकर जो सिगरेट पी लेते हैं, तो सिगरेट पीने वाले के साथ जो बैठे लोग होते हैं तो वो भी क्या कर रहे होते हैं, सिगरेट के धुएं को, सिगरेट का धुआं उनके जिस्म में दाखिल हो रहा है। तो साथ जो बंदे बैठे हैं स्मोकर के, उनके अंदर भी जिसमें सिगरेट का धुआं दाखिल हो रहा है, लेकिन वो धुआं जो निकल रहा है, अब ये बात समझनी है, जो स्मोकर थे, पीने वाले थे, उनको जो है फिल्टर से गुजर के, स्मोकर जो है ना फिल्टर से गुजर कर धुआं जिसमें इनहेल कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, जबकि जो साथ बैठे लोग हैं उनके अंदर धुआं जो है ना वो सिगरेट के दूसरे एंड से, जहां पर कोई फिल्टर वगैरह नहीं होता वहां से धुआं निकल रहा होता है, तो वो धुआं उनके जिस्म के अंदर दाखिल होता है, तो उनको क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकर, और इसको क्या कहते हैं, पैसिव स्मोकिंग। तो वो धुआं फिल्टर से गुजरने वाले धुएं से ज्यादा खतरनाक होता है। वो धुआं क्या होता है, ज्यादा खतरनाक होता है। तो पैसिव स्मोकिंग से भी, एक तो एक्टिव स्मोकिंग थी, एक्टिव स्मोकिंग से हो रहा था जो है कैंसर, इसके अलावा पैसिव स्मोकिंग से जो लोग स्मोकिंग नहीं करते लेकिन स्मोकर के साथ बैठे हैं, सिगरेट पीने वाले लोगों के साथ बैठे हैं, तो दूसरे ऐसे धुआं जो है ना जिसके अंदर कार्सिनोजन मौजूद होते हैं, डायरेक्ट उनके जिस्म में दाखिल हो रहा है, इनहेल कर रहे होते हैं, तो वो और से भी ज्यादा खतरनाक होता है, जिसकी वजह से उनके अंदर भी क्या होता है, फेफड़ों का कैंसर हो जाता है। तो इसका जो इलाज है, इलाज मुख्तलिफ तरीकों से होता है। तो इलाज के अंदर पहली चीज जो है ये क्या है, इसका इलाज सर्जरी से किया जाता है। सर्जरी के जरिए इलाज किया जाता है, या फिर कीमियोथेरेपी के जरिए, मेडिसिन के इस्तेमाल से, या फिर रेडियोथेरेपी के जरिए, रेडिएशन के जरिए इस कैंसर का इलाज किया जाता है। तो अगर आज आपको हमारा आज का लेक्चर पसंद आया तो आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को जो है ना आपने प्रेस करना है, ताकि आने वाली आपको वीडियो मिलती रहें, और इस वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी करना है। बहुत